Hello everyone, good morning. So now the topic is your binomial theorem and the lecture number is 7 है ना। हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे हैं लेक्चर नंबर 7 तक और आज हम जो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आपका इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a raised to power m plus n prove that the coefficients of a raised to power m and a raised to power n are equal। ठीक है, हमने हमेशा जनरल टर्म और जब भी मिडिल टर्म की बात की है मैंने आपसे एक ही बात कही है, आप जो फर्स्ट वे टू राइट जनरल टर्म, आपको जो सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है तो मैं जनरल टर्म किसके एक्सपेंशन में लिखूंगा, जिसके एक्सपेंशन में बात कर रहे हैं उसी के मैं जनरल टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से लिखा हुआ 1 plus a raised to power n plus n। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ x plus y रेस्ट टू पावर, मैंने यहाँ पे कैपिटल n ले लिया या आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, m plus n से। x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू क्या है a है। ठीक है, ये आपका डेटा है जो हमने यहाँ से कलेक्ट किया है। अब मैं tr+1 लिखूंगा, दैट इज योर जनरल टर्म। तो जनरल टर्म की आप बात करोगे तो tr+1 आप कैसे लिखते हो, ncr x raised to power n minus r और y raised to power r। ठीक है, यहाँ पे आपने n का वैल्यू आपके क्या है, यहाँ पे m plus n है c। अब देखो r जो है, r तो r ही रहने दो क्योंकि हमें कंपेयर करना है, बाद में वहां से वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 1 है, m plus n minus r आएगा 1 का वैल्यू m plus n minus r, और y का वैल्यू आपके क्या आएगा, a आएगा a raised to power r। ठीक है, दिस इज जनरल टर्म। आप यहाँ पे देखो बेटा, अगर 1 के पावर की मैं बात करूं तो 1 का पावर है आपका m plus n minus r, ये तो आपका ऑलरेडी 1 होगा। तो जो आपका tr+1 है, tr+1 आपका क्या जनरेट होगा यहाँ से, m plus n cr। ठीक है, ये जो m plus n है यहाँ पे माय डियर n का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या होगा a raised to power r। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक तो चाहिए a raised to power m चाहिए और एक आपको a raised to power n चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे r को m से रिप्लेस करोगे, ठीक है, a raised to power m जनरेट हो जाएगा, और r को एक बार आप n से रिप्लेस करोगे तो a raised to power n जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस m by r। ठीक है, r की के बच्चा में क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे m रख रहा हूँ, तो ये बनेगा आपका t of m plus n is equals to m plus n cm a raised to power n। ठीक है, अब यहाँ से इसने बोला कि कोएफिशिएंट की बात की, यानी कि you have to get this term, आपको जो इस टर्म से मतलब है जो कि आपका क्या है m plus n cm। और मैं अगर n की बात करूँ, अगर मैं r को n से रिप्लेस कर रहा हूँ माय डियर बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो कि आपका जनरल टर्म है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा m plus n cn ऐसा और a raised to power n। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं a raised to power n का कोएफिशिएंट ये हो गया और n का माय डियर कोएफिशिएंट क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, मैंने दोनों यहाँ से उठाए, अब मैं देखता हूँ कि इसका वैल्यू क्या रहा है और उसका वैल्यू क्या रहा है, दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। वैसे हमें इक्वेट करना है, वैसे देख ही रहा है कि आपका इक्वल होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, m plus n cm, तो देखते हैं बड़ा क्या आएगा, m plus n cm, इसका वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ m plus n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ m plus n minus m और फैक्टोरियल ऑफ m। ऐसा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा फैक्टोरियल ऑफ m plus n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल m। ठीक है, ऐसा ये वैल्यू a raised to power n का है, n का निकाल लेते हैं। यहाँ पे n का क्या आएगा, m plus n cn, इसको ब्रेक करेंगे m plus n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू m plus n माइनस n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका बनेगा m plus n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल। ठीक है, और यही वैल्यू तो a raised to power m के कोएफिशिएंट का था, तो दोनों बच्चे क्या है, इक्वल है ना। और इस क्वेश्चन में जो आपको यही प्रूव करना है। ठीक है, नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर आपका, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n, आप ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहे हो, x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n। ठीक है, is twice the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n minus 1। ठीक है, इसके लिए अलग एक्सपेंशन करना है आपको और इसके लिए अलग एक्सपेंशन करना है।
ठीक है। तो पहला वाला जो है उसमें आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा टी आर प्लस वन, क्या एन सी आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर बी रेस टू पावर आर। ठीक है। पहले वाले एक्सपेंशन में आपका क्या है, पहले वाले एक्सपेंशन में बाय डियर आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 2 है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए a प्लस बी रेस टू पावर n से अगर मैं बच्चे इसको कंपेयर करूं, कैपिटल एन लिख रहा हूं मैं क्योंकि आप स्मॉल एन का यूज बच्चा यहाँ पे पहले किया हुआ है। ए आपका यहाँ से ये क्या इम्प्लाइज करता है कि आपका 1 हो जाएगा और बी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और जो 2n है वो आपका क्या हो जाएगा कैपिटल n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप कैपिटल n यूज कर लो, ठीक है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो वैल्यू रखिए फटाफट से। टी आर प्लस वन आपका बनेगा 2n सी आर, ए का वैल्यू क्या है 1 है, 1 रेस टू पावर 2n माइनस आर, और बी आपके क्या है x है, x रेस टू पावर r ऐसा। ठीक है। तो 1 का तो वैल्यू कुछ भी हो 1 ही होता है। तो यहाँ से आपको जनरल टर्म जो आ जाएगा 2n सी आर x रेस टू पावर r ऐसा। ठीक है। ये बच्चा टी आर प्लस वन है। आपको क्या चाहिए x रेस टू पावर n चाहिए, तो आप जो है n से रिप्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा t ऑफ n प्लस वन बन जाएगा 2n cn इनटू x रेस टू पावर n। ये क्या बनेगा आपका 2n cn। ठीक है। 2n cn बन जाएगा आपका, समझ में आ रहा है, यानी कि x रेस टू पावर n का कोएफिशिएंट 1 प्लस x रेस टू पावर 2n के एक्सपेंशन में 2n cn होगा। ठीक है। अभी हम दूसरे की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दूसरे की वैल्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं। हमको पता चल गया कि 2n cn आएगा 1 प्लस x रेस टू पावर 2n के एक्सपेंशन में x रेस टू पावर n का कोएफिशिएंट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, यही आपका जनरल टर्म जो है इसी को हम फिर से पकड़ेंगे, ये जो जनरल टर्म है इसी को हम फिर से पकड़ेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 प्लस x रेस टू पावर 2n माइनस 1, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे किससे, a प्लस बी रेस टू पावर कैपिटल n से, क्योंकि स्मॉल n का यूज बच्चा यहाँ पे किया हुआ है। तो a आपका क्या हो जाएगा वही 1 और b आपका क्या हो जाएगा x, तो कैपिटल n आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, कैपिटल n आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुट करते हैं t ऑफ r प्लस 1 इक्वल्स टू, आप सॉरी 2n माइनस 1 है यहाँ पे, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2n माइनस 1 सी आर x रेस टू पावर x, a का वैल्यू सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 रेस टू पावर 2n माइनस 1 माइनस r, और b का वैल्यू क्या बेटा x है, तो ये बन जाएगा x रेस टू पावर r ऐसा। 1 का तो पावर कुछ भी 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये आपका बन जाएगा 2n माइनस 1 सी आर और x रेस टू पावर सॉरी r। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे भी r की n चाहिए क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ n की बात करिए, तो आप जो है n को जो है r को जो है n से रिप्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 सी n x रेस टू पावर n। तो इसका जो कोएफिशिएंट हो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। अब आपको इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है कि कौन किसका 2 टाइम्स है। वैसे उसने बोला हुआ है कि ये वाला जो 2 टाइम्स होगा, ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसका, लेकिन देख लेते हैं, पर वैल्यू निकाल करके पता कर लेते हैं। ठीक है। एक बार जो बच्चे वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, तो इसे यहाँ तक लिखा रहने देते हैं 2n cn, और आपका जो है आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है 2n cn का, ठीक है, एक इसका फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट 2n cn का मतलब क्या है, आपने लिख लिया 2n cn, तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल ऐसा। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। अगर मैं 2n cn 2n माइनस 1 cn का देखूं तो बनेगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां से आपका क्या बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा। एक तो आपका बनेगा 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, और आपका बनेगा बच्चा n फैक्टोरियल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको और सॉल्व करूँ तो बनेगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n में से आपका जो n जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और आपका बन जाएगा n फैक्टोरियल ऐसा वैल्यू। ये वैल्यू ये जनरेट कर रहा है। इस वैल्यू को मैं ऐसा बनाने के लिए 2n मैंने ऊपर से निकाला, तो अंदर बचेगा तुम्हारा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
और एक n में से n बाहर निकाला तो ये बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ऐसा, ठीक है। n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो है डिक्टो, ये जो वैल्यू है ये किसका है, 2n माइनस 1 cn का है। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2n माइनस 1 cn, और ये तो प्रूव करना था कि 2n माइनस 1 cn का 2 टाइम्स है कौन 2n cn, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2n cn इसको 2 इंटू 2n माइनस 1 cn, ठीक है। यही आपको मैथमेटिकली और आपको फंडामेंटली प्रूव करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने करा है तुम्हारी समझ में आया होगा, है ना। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अगर तुम चाहो तो। वही बेसिक सा फंडा है जिसको हम यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ खास नहीं है। सिर्फ हम जो हमेशा कंपेयर करके वैल्यूज रख रहे हैं, आपने ये वाली बात देखी होगी यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और वैल्यू पुट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बेटा और वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। और कोई आपको अगर टफ क्वेश्चन लगे तो आप मुझे जो है सेंड कर सकते हो, ठीक है। हम उसमें जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो मैं लाइव डाउट सेशन में तुम्हारा जो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फाइंड ए थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास के ऑर्डर, फाइंड ए if the coefficient of if the coefficients of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax raised to power 9 are equal, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपकी समझ में आ रहा हो। हमने इतने सारे बाइनोमियल के क्वेश्चन किए हैं और हर किसी में सेम फंडा लग रहा है, यानी कि आपको जनरल टर्म को तो इंट्रोड्यूस करना ही करना है माय डियर, आपको जनरल टर्म को इंट्रोड्यूस करना ही करना है, ठीक है। तो फाइंड ए इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब in the expansion of 3 plus ax raised to power 9 are equal, किसके कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक तो x स्क्वायर का और एक x क्यूब का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख करके देखते हैं जनरल टर्म, वहां से हम इन पावर को r को जो है कंपेयर करेंगे x के पावर, x का पावर एक बार x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे माय डियर, और एक बार जो है x क्यूब से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कोएफिशिएंट उठाएंगे, वहां से r का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं माय डियर। आपका एक्सपेंशन में क्या है 3 plus ax raised to power 9, ये आपका इक्वल होगा a plus b raised to power n के, ऐसा। तो यहाँ से आपने देखा कि a बटा आपका क्या है 3 है, b आपका क्या है ax है और n आपके क्या है 9 है। इतनी सी बात सभी को क्लियर होगी बहुत आसानी से। कई बार मैंने बोला ये वाली बात, जनरल टर्म की अगर आप बात करो तो टी आर प्लस 1 आपका क्या होगा एन सी आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर और बी रेस टू पावर आर, ठीक है। तो एन सी आर यानी कि आपके होगा 9c, आर का आपको पता ही नहीं, आप कंपेयर करके कैलकुलेट करोगे। ए का वैल्यू क्या है 3 रेस टू पावर एन माइनस आर और बी का वैल्यू क्या बेटा ax, तो ax का पावर क्या हो जाएगा r, ठीक है। ये आपका क्या होगा जनरल टर्म होगा, ये आपका क्या होगा जनरल टर्म होगा। अब आपको क्या करना है, आप इसको और कैसे लिख सकते हो कि 9cr 3 रेज़ टू पावर n माइनस r की आएंगे तो आप 9 ही लिख दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। 9 माइनस r यहाँ पे आपको हो जाएगा a रेज़ टू पावर r इंटू x रेज़ टू पावर r, ठीक है। ये बच्चा आपका tr प्लस 1 है ना, ये माइडियर आपके क्या है tr प्लस 1 है। जैसे हमें पता था, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ a प्लस बी रेज़ टू पावर, ये जो हमारा tr प्लस 1 है इसका जो जनरल टर्म है भाई, इसका ये जो क्या है, ये बच्चा क्या है जनरल टर्म में आपका हम हर बार लिख रहे हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए तो आर को मुझे 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो टी 2+1 आप लिख दो कि आप जो आर को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो टी 2+1 हो जाएगा आपका 9c2 3 - 2 a⁻², और x⁻², ऐसा। ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, यानी कि ये क्या है, कोफिशिएंट है बच्चा, ठीक है। अब हमें पता चल गया, अच्छा एक तो ये चीज है ना। अब हम निकालेंगे, अगर मैं आर को 3 रख दूं, ये जो जनरल टर्म है माय डियर, अगर मैं इसमें आर को 3 रख दूं, आप देखिए फटाफट से, अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे x³ बन जाएगा, तो पूरा का पूरा आपका जो है x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट r = 3, क्योंकि x³ की बात की है तो x³ दिखना चाहिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, t 3+1 = 9c3, आगे के 3 पुट कर रहे हैं, 3⁻9 - 3 a⁻³ और x⁻³। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट बनेगा वो ये बनेगा आपका, ठीक है। बट बाय डेफिनेशन in the question, the coefficients of x² and x³ in the expansion of 3 + ax⁻9 are equal, so you have to equate these two, आपको इक्वेट करना पड़ेगा। तो आपने लिखा 9c2, इधर से दिख रहा होगा सभी को, मैं इधर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 9c2 3⁻7 into a², ऐसा। ये सिर्फ कोफिशिएंट उठाया मैंने, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोफिशिएंट उठाया मैंने। यहाँ से आपका 9c3 3⁻6 और आपका a³, ये हम नहीं उठाएंगे क्योंकि कोफिशिएंट की बात की है, तो सिर्फ x³ का मल्टीपल या x² का मल्टीपल, ठीक है। 3⁻6 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a² से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 9c का क्या होगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, और बेटा आपको हो जाएगा इधर a, ऐसा। तो 9 फैक्टोरियल से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल के लिए आप इसको लिख लो 3/7, आपने बाहर निकाला तो बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, और आपका 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 2 ही होता है, ठीक है। ये इधर आपका बन जाएगा a/6 फैक्टोरियल इनटू 6, ऐसा, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल से माय डियर आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस a का जो वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, 2 से आपका ये जो है 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3, ऐसा 3 × 3 है, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 7, तो a का वैल्यू माय डियर आपके पास आ जाएगा 9/7, a का वैल्यू आपके पास माय डियर का आएगा 9/7, ठीक है। तो वही एक फंडा है, आपको हर बार जनरल टर्म लिखना है, मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है, तब भी आपको जनरल टर्म लिखना है, सारे काम जनरल टर्म से ही होंगे आपके। TR+1 ये आपको याद होना चाहिए कि NCR a⁻, कैपिटल n-r और कैपिटल B⁻r, हर बार जो बच्चा हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, थोड़ा कैलकुलेशन भी है, थोड़ा कंसेप्ट भी है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड n द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म, है ना, मेंशन करिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, ओके, टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है ना वो आपको फाइंड करना है, और रेशियो माय डियर आपको दिया हुआ √6:1, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, एक्सपेंशन में आपको ये समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे और b के वैल्यू लिखना चाहूँ तो a का वैल्यू क्या है आपका 2⁻1/4, और b का वैल्यू आपका 1/3⁻1/4, ऐसा। और n तो आपका n है ही, ये वाली बात समझ में आ गई, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, क्लियर। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
समझ में आ रहा होगा ये? बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं एक्चुअल में रूट 6/1 है क्या, तो मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ टर्म, मैं लिख रहा हूँ माय डियर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग डिवाइडेड बाय फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। आपको क्या दिया हुआ है, रूट 6/1। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जब हम एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग इसको लिख लेते हैं एक बार, तो वैल्यू लिखने से पहले फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग हम लिखते हैं, तो T5 का मतलब है T4 + 1, तो यहाँ पे n तो n है बच्चा आपका, तो NCR, R का वैल्यू 4 है, a रेज़ टू पावर, a का पावर क्या है आपका 1/4 ऐसा, a रेज़ टू पावर n - r, यानी कि इसका होल पावर जो है n - 4 है, और b रेज़ टू पावर यानी कि 1/3 रेज़ टू पावर 1/4, और इसका जो होल पावर है वो आपके क्या है 4 है, ठीक है ऐसा। ये तो आपका हो गया क्या, ये बच्चा माइडा आपका a का वैल्यू है और ये आपका b का वैल्यू है, ठीक है। इसको मैंने ये बिगनिंग, ये फ्रॉम बिगनिंग मैं लिख देता हूँ आगे, ये फ्रॉम बिगनिंग है आपका फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब मैं अगर फ्रॉम एंड लिख रहा हूँ, अब मैं माइडा लिख रहा हूँ फ्रॉम एंड, ठीक है, फ्रॉम एंड T5 लिखेंगे आप, तो T4 + 1 आपका NCR, NC4, कहानी चेंज हो जाएगी। जब भी आप एंड से लिखें, जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप याद रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, कि अगर ये आपका A है बिगिनिंग में अगर ये आपका A और ये आपका B है, अगर आप एंड से लिख रहे हो तो चेंज हो जाएगा। कैसे, ये बच्चा आपका A का काम, ये आपका B का काम करने लगेगा और ये आपका A का काम करने लगेगा अगर आप एंड से लिख रहे हो तो। अब मैं एक और बात समझा दूं, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग से और एंड से क्या मतलब है, कई लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि स्टार्टिंग से और एंड से क्या मतलब है। तो अभी हम बात करते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा लिख दूं, तो आपका A का काम कौन करेगा बच्चे, ये तो 1/3 रेज़ टू पावर 1/4 आपका क्या हो जाएगा n - r, ठीक है। ये A का काम कर गया, फ्रॉम एंड में बेटा जो B का काम कर रहा था वो A का कर गया, जो A का कर रहा है वो B का कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर 1/4 ऐसा, और इसका पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ऐसा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फर्स्ट मान लेते हैं भाई, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका, जो क्वेश्चन में गिवन है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग डिवाइडेड बाय फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड रूट 6/1, ठीक है। ये चीजें आपकी समझ में मुझे लगता है आ गई होंगी, है ना। अब हमारा कैलकुलेशन का पार्ट रह गया भाई। अब देखो मैं थोड़ी सी बात उस पर भी करता हूँ कि बिगिनिंग से और एंड से क्या मतलब है। जैसे आपने लिखा कि x + y का होल स्क्वायर ऐसा, तो आप इसको क्या लिखोगे x² + 2xy + y² ऐसा लिख सकते हैं। एंड से आपको स्टार्टिंग से देखने टर्म, तो आप x² को पहला कंसीडर करोगे, 2xy को दूसरा और इसको तीसरा, ठीक है। अगर आप एंड से देखोगे तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो देखो जहां x था, जब आप एंड से देखने लगे तो पहले y आ गया, यानी कि आपने x को y से रिप्लेस किया और y को x से रिप्लेस किया। समझ में आ रही है वाली बात, ठीक है। अगर मैं बच्चा बोलूं कि x + y का होल क्यूब, या आपको होता है x³ + 3x² y + 3xy² और +y³ ऐसा। इसका मतलब क्या, अगर मैं बिगिनिंग से देखूं दो टर्म, तो पहला टर्म ये रहा और दूसरा टर्म ये रहा, फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं एंड से दो टर्म देखूंगा तो पहले y³ आएगा और फिर आपको ये आएगा। कहने का मतलब क्या है, जहां x था वहां y आ गया, जहां x था वहां y। देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे दो x है तो यहाँ पे दो y है, यानी कि आपने चेंज कर दिया। अगर बिगिनिंग से आप देख रहे हो, बिगिनिंग से जो आपके a और b है वो तो है ही है, लेकिन अगर उसी सीक्वेंस में, उसी एक्सपेंशन में आप एंड से चीजें देखोगे तो जो a है वो b दिखेगा, जो b है वो a दिखेगा। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करने की तैयारी कर लेते हैं, और हमारा ये कंसेप्ट है आपका कि आपको रूट 6/1 दे रखा है, ठीक है। तो मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ, है ना, फिर आगे चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ।
ओके, अब जो इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें जो ये वैल्यूज ही कलेक्ट करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। तो इन दोनों को जो डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ये जो वैल्यूज बचे हुए हैं, तो आपका क्या है NC4 तो दोनों में ही आ रहा है आपका, तो यही डिवाइड कर देते हैं भाई, थोड़ा सा यही डिवाइड कर देते हैं भाई, और यही डिवाइड करेंगे तो आपको ये रहा, ये लो, यही आपको ये डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा आपको √6:1 ऐसा। तो NC4 से आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं। यहाँ पे 2 का एक पावर बनेगा, यहाँ पे 2 का पावर बनेगा n-4 डिवाइडेड बाई 4, n-4 को मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे 3 का पावर बनेगा 1/3 रेज़ टू पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा। यहाँ पे 2 का पावर बनेगा इनटू आपको मल्टीप्लाई में 1 का पावर तो बन ही रहेगा, ये 1/3 हो जाएगा, 4 का पावर इस पे भी जाएगा, तो ये बनाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से बनाएगा आपका 2। ठीक, ऐसा बनेगा। क्लियर है? और आपका जो है ये क्लियर हो गया बिल्कुल। ओके, ये वाला क्लियर हो गया आपका टर्म, देख लेना बेटा एक बार, सारे टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। n-4 जैसा, तो 4 का पावर 1 हो जाएगा, तो ये, और यहाँ पे पीछे उठा आपका 3 और यहाँ पे आपका 2। ओके, ये आपको हो जाएगा √6 तो आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, तो जो 2 के पावर है, जो भाई 2 के पावर है, आप उनको जो है इकट्ठा करो। तो मैंने क्या किया कि n-4 डिवाइडेड बाई 4 को थोड़ी देर के लिए x बोल दिया, n-4 डिवाइडेड बाई 4 को थोड़ी देर के लिए x बोल दिया। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, एक्चुअल में लिखा हुआ 2 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई 1/3 रेज़ टू पावर x ऐसा, और ये आपको लिखा हुआ है इनटू 1/3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा। ठीक है, तो हम जो है इसमें आपका फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड फोर्थ है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर x ऐसा। ठीक है, इंटू यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 इंटू 3 ऐसा। ठीक है, और इधर का जो पावर आपका चल रहा है वो क्या चल रहा है आपका 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/2 ऐसा। यहाँ से आपको कोई एक पावर बाहर निकालना है, तो यहाँ से आपका बनेगा कि 3 रेज़ टू पावर x-1 इंटू, और बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर x-1 इक्वल हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि n इंटू n-4 को मैंने x दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो वैल्यू लिखते हैं एक बार, कंपेयर करेंगे तो x-1 आपको 1/2, x-1 आपको 1/2। ठीक है, तो कंपेयरिंग पावर ऑफ x, ठीक है, सॉरी पावर ऑफ x में पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 2 और 3, किसी एक का भी कंपेयर कर लेते हैं। तो x-1 आपका 1/2, x का वैल्यू आपका यहाँ पे आपने x को क्या माना है n-4 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा, तो x का वैल्यू रख लेते हैं एक बार, x का वैल्यू क्या आ जाएगा n-4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और n/4 -1 लिख देता हूँ मैं सीधे n/4 -1, ये x का वैल्यू है, -1 इक्वल्स टू आपका हाफ। ठीक है, इससे आगे करेंगे तो -1 -2 आपका क्या हो जाएगा -1, और -1 आपका -2 हो जाएगा, -2 आपका इधर जाएगा, तो n/4 -2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2, तो n/4 बटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 + 1/2 आपका 5/2, तो इससे आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, यहाँ इधर 1 हो जाएगा, तो आपका n इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, और यही बैठे रख के क्या आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक कैलकुलेशन था और एक पावर आपका जनरेट हो रहा था n-4/4, उसको मैंने x लेकर के सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, बाकी के डाउट जो भी आप होंगे, वैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए कॉन्सेप्चुअली थे। ठीक है, लेकिन फिर भी माइंड अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो हम नो डाउट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, और आपका लाइव डाउट सेशन जल्दी होगा। सो आज के लेक्चर की सिर्फ इतना रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।